आज से 76 साल पहले की बात की जाए जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाई थी और तब से लेकर आज तक दोस्तों इंडिया कई सारे नए माइलस्टोन जो है उसको छूता आया है। और उन सब माइलस्टोन्स में सबसे खास मोमेंट तब था जब इंडिया स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में सक्सेसफुल हुआ था। और दोस्तों अगर बात हो रही है चांद ही की, तो यहाँ पर चांद हो या मंगल, इंडिया का झंडा जो है स्पेस में हर जगह लहराने लगा है। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि बहुत से स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाते हैं और मून पर तो इंसान कई बार जा चुके हैं, तो सब लोग चंद्रयान 3 के सेफ लैंडिंग का वेट क्यों कर रहे थे? चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। क्या सच में चंद्रयान 3 मून पर लैंडिंग के लिए सबसे डेंजरस मिशन को इसने अंजाम दे दिया? आखिर क्या है सच्चाई इसके पीछे की? दोस्तों आज के वीडियो में आपको वो जगह के बारे में बताएंगे जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की हुई है और वो कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा होगा वो भी आपको बताएंगे। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको शुरू से। 14 जुलाई 2023 2:35। ये समय जो है वह सबके जहन में अभी तक बरकरार है और ये एक परमानेंट टैटू की तरह छप गया है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है दोस्तों कि आफ्टर ऑल आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 अपनी उड़ान शुरू की थी इस दिन को, और उड़ान वो भी चांद की तरफ। ये सुनने में जितना एक्साइटिंग लग रहा है, इस रॉकेट का मिशन उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। जहां कई बार बहुत सारे देशों ने मून की सरफेस पर सेफ लैंडिंग की ट्राई करी है, वही चंद्रयान 3 ये जो इसका मोटिव है वो इस मिशन के मून का एक ऐसा सरफेस एरिया कवर करना है, एक ऐसे सरफेस एरिया में लैंड करना है जो अभी तक सभी के लिए एक मिस्ट्री है, एक सपना सा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे अर्थ के एक चक्कर लगाने वाले मून अभी तक साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री ही है। और इस मून के 3,84,000 किलोमीटर जो है यहाँ से जो डिस्टेंस, वो इसरो के साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेशन की है कि चंद्रयान 3 को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कम से कम 42 दिन का समय लगेगा। इस तरीके से ये कैलकुलेशन हुई थी और वहां से ये सफर शुरू हुआ था। पर क्यों लगेगा चंद्रयान 3 को इतना ज्यादा समय, वो भी आपको बताते हैं दोस्तों। पर उससे पहले ये जानने के लिए पहले आपको चांद से जुड़ी कुछ बातों का ज्ञान होना जरूर चाहिए। दोस्तों जैसे आज धरती के चारों ओर कई सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, वही नेचर ने ऑलरेडी अर्थ को मून के रूप में एक नेचुरल सैटेलाइट दिया है। जैसे अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल है, वैसे ही चांद के 2 पोल्स है। और जैसे अर्थ के ये दोनों पोल्स ठंडे इलाके हैं, वैसे ही मून के नॉर्थ और साउथ पोल बहुत ही ठंडी जगह है। और अभी चंद्रयान 3 को जहां भेजना है, कोशिश की जा रही है कि वो मून के साउथ पोल में जाए। और अब दिमाग में ये बात आती है कि वहां पर खास क्या है। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि 2019 में चंद्रयान 2 जो इसके साथ साउथ पोल से कुछ ही दूर यहाँ पर हार्ड लैंडिंग की थी, यानी कि क्रैश हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हार्ड और सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है। आपको बताते हैं कि इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। मून पर लैंडिंग के 2 तरीके होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। जब एक स्पेस शटल मून की सरफेस पर क्रैश हो जाता है उसको हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। वही जब कोई स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे मून की सरफेस पर नीचे की तरफ उतरता है तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। ऐसा करने से ना ही स्पेसक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आती है और ना ही मून की सरफेस पर कोई डैमेज होता है। और आज की डेट पर अमेरिका, रशिया और चाइना ये सब चांद के साउथ पोल पर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन कोई भी वहां पर पहुंच नहीं आया। और रशिया ने तो कोशिश भी की थी ल्यूना 25 से, लेकिन वो भी क्रैश लैंड कर गया, उसकी भी लैंडिंग साउथ पोल पर नहीं हुई। जो वो जियोपॉलिटिक्स कंपटीशन में वो ट्राई कर रहा था कि चांद के साउथ पोल पर जाए। पर दोस्तों आखिर साउथ पोल पर है क्या? ये भारत जब वहां पर लैंड कर गया तो पूरी दुनिया इससे झूम उठी। आखिर है क्या वहां पर? सबसे पहली बात आती है कि ये साउथ पोल एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा रीजन है चांद के ऊपर जिसे डार्क साइड ऑफ द मून या फिर फार साइड ऑफ द मून कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत ही घना अंधेरा मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस एरिया में सूर्य की रोशनी अच्छे से पड़ती ही नहीं है। ये एरिया अभी एक तरह से शैडो में ही रहता है। कई साइंटिस्ट इस एरिया को डार्क साइड ऑफ द मून इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर कभी सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं। लेकिन डरिए मत, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ती नहीं है, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। और कम टेम्परेचर का होना इसका मतलब है कि पानी और मिनरल्स की खूब सारी क्वांटिटी वहां पर पॉसिबल है। पानी बर्फ के रूप में हो सकता है। और इसके बारे में जो प्रूफ है वो सबसे पहले मून मिशन के टाइम पे धरती पर लाए गए थे।
अमेरिका की वेल नॉन स्पेस एजेंसी नासा की माने तो मून के साउथ पोल पर बर्फ और बहुत सारे अननोन मिस्टीरियस जो है वो खजाने हो सकते हैं। ये मटेरियल्स ऐसे हैं कि वहां पर खोज और हमारी अर्ली सोलर सिस्टम की मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि पृथ्वी किस तरीके से बनी हुई थी, हमें एग्जैक्ट वो चीज़ें पता चल सकती है कि यहाँ पर करोड़ों साल पहले किस तरीके से ये जो है जीवों की उत्पत्ति हुई थी। और दोस्तों हम यहाँ पे ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बता रहे हैं जो बिग बैंग के समय पर हुआ था। 1998 के मून मिशन के दौरान नासा को मून के साउथ पोल पर हाइड्रोजन गैस के होने के सबूत भी मिले थे, और हाइड्रोजन गैस यानी कि बर्फ। इतना सब इसके बाद भी ये जगह पर मून का डार्केस्ट इलाका है और यहाँ पर पानी होने के रीजंस वो भी है, और ये सारी चीजें अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है हम पृथ्वीवासियों के लिए। ये सब तो ठीक है दोस्तों, पर यहाँ ये डार्क साइड ऑफ द मून खतरनाक क्यों माना जाता है आपको बताते हैं। जान लीजिए कि ये जगह खतरनाक है क्योंकि यहाँ बर्फ, पानी और मिनरल्स के साथ आपको कई सारे पहाड़ और क्रेटर्स भी मिल जाते हैं। पहाड़ से तो आप सब परिचित है, पर यहाँ पर क्रेटर्स क्या है? क्रेटर्स के बारे में अगर आपको बताए तो ये एक्चुअली बहुत ही गहरे गड्ढे होते हैं जिनकी गहराई का किसी को कोई अनुमान नहीं। ये बहुत ही बड़े और फैले हुए गड्ढे होते हैं जो कि चांद की सरफेस पर आमतौर पर पाए जाते हैं, और सूरज की कम रोशनी वाली ऐसी जगह पर यहाँ पर घना अंधेरा कर देती है। ऐसे में पहाड़ और क्रेटर्स किसी भी स्पेसक्राफ्ट का लैंडिंग के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित जगह नहीं है। ये क्रेटर्स क्यों बने होते हैं यहाँ पर, अगर इसके बारे में भी आपको बताया तो आप भी चौंक से जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमको पता है कि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर हवा है ही नहीं। और जब भी कोई भी उल्कापिंड स्पेस में कहीं से भी चांद की तरफ आता है तो उसे रोकने के लिए कोई भी हवा नहीं है। जिस तरीके से पृथ्वी में अगर कोई भी उल्कापिंड आता है तो वहां पर वातावरण की जो गर्मी वातावरण में एंटर होते ही वो फायर का रूप ले लेता है और फिर हवा में ही जलकर खाक हो सकता है, और हो भी जाता है। तो पृथ्वी में तो ये सिचुएशन, लेकिन चांद पर कोई हवा नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब भी कोई उल्कापिंड आता है तो उसकी स्पीड कम नहीं होती, वो रुकता नहीं है और सीधा ही चांद के साथ टकरा जाता है। उसकी वजह से वहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसको हम क्रेटर के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं कि ये इतने बड़े गड्ढे हो सकते हैं जो हमें पता भी नहीं। और इसमें स्पेस से आए हुए उल्कापिंडों में से कोई भी खजाना, कोई भी चीज वहां पर मिल सकती है, और जो मानव इतिहास के लिए बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि ये इलाका अब तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया और भारत पहला देश बन गया है वहां पर साउथ पोल पर लैंडिंग करने के लिए। दोस्तों इसी बात पर कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।